क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। करा कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम इस क्वांटिटी को पूरे को y मान लेंगे पहले। तो लेट दिस क्वांटिटी बी y प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। अब यहां पे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग, देखिए अगेन यहां पे क्या आ गया, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट में अगर हम लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इसमें दोनों में लगाएंगे फिर इसका अलग से लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लॉग लेना सबसे आसान है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे यहां पे तो हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर, यहां पे हो जाएगा x प्लस 5 की पावर 4। ये हो गया। अब यहां पे लॉग के फार्मूले अप्लाई करेंगे, तीनों फार्मूले बोर्ड पे लिखे हैं। तो लॉग पहले इसको m पूरे को इतने को n मानते हैं। तो लॉग m इंटू एन क्या होगा, लॉग m प्लस n होगा लॉग m का मतलब ये इतना क्वांटिटी, ये m में आया तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और प्लस लॉग n का मतलब x प्लस 5 का पावर 4 हो गया। ये इतना आ गया। अब यहां पे लॉग m इंटू n लगाया तो ये बन गया। अब m इंटू n फिर से बनेगा ये, तो m इंटू n एक बार फिर से यहां लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में लॉग x प्लस 4 का पावर 3 और प्लस लॉग x प्लस 5 का पावर 4। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लॉग m की पावर n वाला, तीसरा फार्मूला वहां से। तो लॉग y बराबर, आप चाहें तो बगल में फार्मूले सारे नोट कर देंगे। यहाँ पे हम बोर्ड पे एक बार लिख चुके हैं इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। आप बगल में फार्मूले नोट कर देंगे जो लगाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल सके। हम यहाँ पे सारे फार्मूले लिखे एक बार बोर्ड पे, बार बार आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं। तो इसमें आपका फार्मूला पहले लगाया 2 बार, ये अब की बार फार्मूला नंबर 3 लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा लॉग m की पावर n, तो n को पहले 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 3 हो गया। ऐसे ही लॉग m की पावर n इसमें लगाएंगे तो आएगा 3 लॉग x प्लस 4। अब इसमें लगाएंगे तो आएगा प्लस में 4 लॉग x प्लस 5, ये हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट 1 by y होगा और y का हो जाएगा dy by dx बराबर 2 इंटू ये पूरा log x है तो log x का डिफरेंशिएट 1 by x प्लस 3 हो गया और x का दोबारा करेंगे तो 1 होगा, प्लस 3 का 0 होगा तो 1 प्लस 0 यानी 1 ही आएगा, तो नहीं लिख रहे हैं। प्लस 3 इंटू लॉग x प्लस 4 का 1 बाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पे x का 1 प्लस 4 का 0 होगा तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, नहीं लिखेंगे। प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 का 1 बाई एक्स प्लस 5, फिर से x का 1 प्लस 5 का 0 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई dx बराबर आपका y यहाँ डिवाइड में है, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में y यहाँ आ गया इंटू ये 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस में 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, ये आ गया। अब y की वैल्यू हमें ये दी गई है तो इस y की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे y के प्लेस पे तो हमारा आंसर आएगा फाइनल dy बाई dx बराबर y की वैल्यू x प्लस 3 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 इंटू ब्रैकेट में 2 बाई एक्स प्लस 3 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 तो प्लस में आगे बोर्ड पे नहीं दिखेगा, नीचे लिख रहे हैं 4 बाई एक्स प्लस 5। तो आपका ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए हमने मान लिया कि दिस इज y, इसको हमने पूरे को y सपोज कर लिया। अब बताया हमने कई बार इस बात को कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस पे आए तो ऐसा लॉग लेकर डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको, और वैसे भी अगर हम इसको सॉल्व करें बहुत बड़ा जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू दिस क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी भी u और प्लस सेकेंड भी v। हमने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। तो अगर इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x का दोनों तरफ अवकलन करेंगे यहाँ पे तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर u का du बाई dx प्लस v का dv बाई dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम। अब हम u का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, v को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में लाके इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट u इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स की पावर पूरा x है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग u बराबर हो जाएगा लॉग x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x। अब यहां ध्यान देंगे लॉग u इक्वल टू होगा, देखो log m की पावर m, ये पूरा अंदर वाली क्वांटिटी m है तो m का पावर n क्या होगा n log m, ये हो गया। अब यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशिएट होगा हमारा 1 बाई u और u का डिफरेंशिएट du बाई dx होगा बराबर में x को हमने एज इट इज छोड़ दिया। log x का डिफरेंशिएट लेंगे तो 1 बाई x प्लस 1 बाई x। अभी तक देखो यहाँ x था तो ये 1 बाई x होता, लेकिन ये x प्लस 1 बाई x है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएट होगा, x का होगा 1 और प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए x का 1 हो गया और 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे होगा तो इसको हम बगल में यहाँ दिखा दे रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट लेंगे तो लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर अभी 1 है तो एक्स की पावर माइनस 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 फार्मूले का हो जाए क्योंकि ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। इस फार्मूले सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 2। तो इस तरह से 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। पहला एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएट कर लिए प्लस सेकेंड एज इट इज अब की बार करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स को एज इट इज किया हमने, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे हम तो u उधर ले जाएंगे तो ये du बाई dx बराबर हो जाएगा u मल्टीप्लाई में आ गया इधर इनटू में। अब देखिए x का यहाँ एलसीएम लेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर प्लस 1
और ये x नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर से देखेंगे आप, इसका हमने इसमें एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये x जो नीचे एलसीएम में है ये पार्ट के ऊपर जाएगा तो x के पास आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या है, ये इनटू में ये x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, और ये प्लस में क्या है, log x प्लस 1 बाई एक्स, ये आ गया। अब यहां पे आप ध्यान देंगे u की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहां पे शायद नहीं दिखेगा नीचे, आपको ऊपर लिखते हैं, तो du बाई dx बराबर u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, ये हमने x u के प्लेस पुट किया, इनटू में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में क्या है, log क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहां से दो इक्वेशन बन गए। अब हम v का वैल्यू निकालेंगे, तो ये v का वैल्यू क्या दिया है, तो v इक्वल टू हमें दिया गया है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो यहां पे फिर से लॉग लेंगे, तो लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग x की पावर पूरे का 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब ये log m की पावर n, ये पूरा n अब की बार 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो ये नीचे आएगा, फार्मूला नंबर यहां से थर्ड अप्लाई करेंगे, log m की पावर n का, तो log v बराबर होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x का दोनों पक्षों में, और सॉरी y यहाँ पे फिर से क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट लगाएंगे, पहले यहाँ u भी लगाएंगे, दोनों तरफ ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का होगा 1 बाई v, और v का होगा du बाई dx इक्वल टू, ये u है, सपोज करो कि ये u है यहां से यहां तक, और ये v है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं हम, ये u भी इसको सपोज करेंगे, तो u का क्या होगा, एज इट इज रख लेंगे u को 1 बाई 1 x ये इंटू v का डिफरेंशिएट यानी log x का 1 बाई x, और प्लस अब की बार log x को एज इट इज रखेंगे, इंटू में 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ पीछे, तो 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट। और v को वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा, सॉरी ये v था ना, तो dv है ये, तो हो जाएगा dv बाई dx बराबर v इंटू में, अब देखिए अब यहां सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 में, x 1 जा 1 प्लस x प्लस 1, तो हो गया x प्लस 1 अपॉन, यहां पे एलसीएम पूरे का x है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया, इतना आ गया हमारे पास यहां से। तो अब v की वैल्यू यहां पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है, dv बाई dx बराबर, v की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू में x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन लेंगे, तो यहां से आ जाएगा इतना आपके पास, ध्यान रखिए कि ये माइनस दोनों के बीच में आ गया, एक्स स्क्वायर पूरे के हो गया, इतना हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ये सॉल्व करना है नहीं। अब चाहे तो एक्स स्क्वायर यहां पावर ला सकते हैं इसके बगल में, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं,
अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। तो सेकंड थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा आपका यहां से फर्स्ट इक्वेशन कहां गया, ये है dy by dx बराबर dy by dx बराबर du by dx। तो du by dx की वैल्यू कहां है, तो आपकी वैल्यू ये है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर पूरे का x इंटू में अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ये है क्वांटिटी। और प्लस में अगर आप यहां ध्यान दें तो dv बाई dx की वैल्यू कहां गई, तो ये है dv बाई dx की वैल्यू। अब यहां पे आप देखेंगे किसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी क्या है x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन पूरे का x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इस वाले x स्क्वायर को यहां सॉल्व इसके साथ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आंसर आप कैसे दिया है यहाँ पे, उस हिसाब से हम कर देते हैं इसको। तो आंसर आपका देखते हैं एक बार, आंसर बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है तो हम भी दोबारा नहीं करेंगे सॉल्व, आंसर लिख देते हैं कि आंसर आपका यही है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको पावर सब्ट्रैक्ट कर लें, भाग में खाते घट जाएंगी तो हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 पावर, यहाँ एक्स स्क्वायर हट जाएगा। तो कर सकते हैं, चाहे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिया है log x की पावर x प्लस x की पावर log x, इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको y मान लेंगे पहले हम। अब देखेंगे यहां फिर से वही सिचुएशन आ गई कि हमें y बराबर u प्लस b टाइप फंक्शन मिल गया। तो इस टाइप जब फंक्शन मिलेगा हमें, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस में या मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो कंडीशन अगर मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है तो वहां लॉग डायरेक्ट लेके काम चल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का फार्मूला हमारे पास लॉग का दिया गया है। लेकिन जब प्लस में दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस में या माइनस में मिलेंगे तब वहां में u और v w सपोज करना पड़ता है, क्योंकि वहां डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट फंक्शन नहीं कर पाते फंक्शन का। तो वैसे यहां भी करेंगे, तो वहां लेट दिस क्वांटिटी भी सपोज करेंगे, लेट y इक्वल टू दिस इज u एंड दिस इज v। इसको हमने u सपोज किया पहले, तो दूसरे को v मान लिया। तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx, अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट यहां करें तो du बाई dx ये हो जाएगा प्लस ये dv बाई dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से वही बात आ गई कि फर्स्ट का अलग डिफरेंशिएट, सेकंड का अलग, फिर वैल्यू पुट करो बाद में। तो लेंगे, देखो u बराबर क्या होगा, log x की पावर x। पिछला क्वेश्चन शायद इस तरह का आया था एक बार, और देख लेते हैं। तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log u बराबर क्या होगा, log x की पावर x एंड टेकिंग, सॉरी क्या लिख दिया हमने, log तो लिया ही नहीं, तो log x की पावर x। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो हो गया ये log u बराबर ये log m, ये पूरा m है, तो log m का पावर n क्या होगा, n log m, यानी कि n यानी x पहले आ जाएगा, तो log ब्रैकेट में log x ये हो गया। अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल से यहां डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं। तो log u का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बाई u, और u का क्या होगा du बाई dx बराबर x को एज इट इज। एक बार ध्यान देंगे आप, जैसे हमने यहां नहीं लिखा लेट, आपको लिखना पड़ेगा u हमने इसको माना है, v इसको माना है। उसके बाद हमने यहां लिखा टेकिंग log cos साइड, हमने नहीं लिखा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ हमने डिफरेंशिएटिंग cos साइड विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा। तो सॉरी, जहां जहां हम नहीं आपको बोल दे रहा है लिख नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये सब आप ध्यान देंगे, लिख लेंगे। तो ये x को एज इट इज छोड़ दिया हमने, तो log x का डिफरेंशिएट, ये पूरा x मान ले, तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई
log x हो जाएगा। और log x का तो हमने किया नहीं अभी इस वाले log का किया है, तो log x का होगा 1/x, ये आ गया। प्लस में पहला एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएट ये आया, और प्लस सेकेंड को अगर हम एज इट इज रखेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट x का हो जाएगा 1। तो ये x से x यहाँ कैंसिल होगा, तो du बाई dx की वैल्यू आएगी आपकी, u मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 1/log x, 1/log x और प्लस log x ये, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट log x की पावर पूरा x। अभी आप अगर देखें तो यहाँ सॉल्व हो सकता है। सॉल्व क्या होगा तो देख सकते हैं कि अगर हम सॉल्व थोड़ा बहुत यहाँ करें तो ये log x एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे du बाई dx बराबर आ जाएगा ये log x की पावर x, अंदर देखेंगे तो ये अगर log x एलसीएम लेंगे पूरे का तो ये log x यहाँ आया 1 प्लस log x का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो होगा log x इंटू log ब्रैकेट में log x, यानी क्या किए कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, ये हो गया। और देखो अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करना चाहें तो ये log x की पावर x है, log x की पावर ये 1 माना जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो भाग में घाते घट जाएंगे, यानी यहाँ से इसको हम log x नीचे वाला हटा के यहाँ माइनस में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, तो हमने पावर -1 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब सेकंड को करेंगे तो v बराबर क्या दिया यहाँ पे, v बराबर x की पावर log x, इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं जानते आप तो फिर से log लेंगे, तो log लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग्स बोथ साइड लिख लेंगे, dv log dv बराबर सॉरी log v बराबर क्या होगा log x की पावर log x। अब ये पूरा m है और ये n है, ध्यान देंगे आप, log n की पावर n, तो क्या होगा log v बराबर ये log n, ये मतलब log x पहले आएगा इंटू log x, दो बार log x इंटू log x हो गया। डिफरेंशिएट आउट कर लेते हैं, इसको v इसको u मान के, तो log v का डिफरेंशिएट 1/v और v का dv बाई dx बराबर पहले log x को हमने एज इट इज रखा, दूसरे log x का क्या हुआ 1/x प्लस दूसरे log x को की बार एज इट इज रखा इंटू इस log x का 1/x, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx बराबर हो जाएगा v यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड से आ गया इंटू log x बाई x, log x बाई x दो बार है तो 2 log x बाई x, ये हो जाएगा 2 log x बाई x, क्योंकि log x बाई x एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ log x बाई x है, तो 2 log x बाई x हो गया। अब ये v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू हमें यहाँ से पता है x की पावर log x, यहाँ लिख लो तो x की पावर log x से लिख दिया v की वैल्यू हमने, तो dv बाई dx बराबर लिख सकते हैं, देखो ये x की पावर 1 है और ये पावर भाग में यहाँ घट जाएगी आके, तो x की पावर log x -1 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में 2 log x। इसको चाहे ऐसे लिख दें या फिर ये 2 हटा के हम यहाँ स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्योंकि n log m को जब n log m लिख सकते हैं तो log m की पावर n को जब n log m लिख सकते हैं तो n log m को भी हम log n की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चाहे हम लगाया है या फिर मल्टीप्लाई में आप देखो जैसा चाहो। तो अभी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू आपकी ये है और थर्ड की वैल्यू ये है, तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 और 3 से क्या होगा dy बाई dx बराबर आ गया आपका u की वैल्यू log x की पावर x -1 इंटू में क्या है 1 प्लस log x इंटू log
ये है, हम और मिटाएंगे। ये हो गया पहला क्वांटिटी, प्लस में v की वैल्यू क्या है यहां लिख रहे हैं, देखेंगे आप, तो x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x लिख लें। आप चाहें तो इस 2 को यहां भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। आप आंसर मिला के देख लीजिए, जैसा आंसर में दिया हो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x है। यहां भी देखिए दो फंक्शन प्लस में है, बताया गया है दो फंक्शन जब प्लस या माइनस में है तो उस समय आपको डायरेक्ट लॉग लेके आप नहीं कर सकते वहां क्वेश्चन, क्योंकि वहां ऐसा कोई लॉग का फार्मूला हमारे पास log m प्लस n का नहीं है, log m इंटू n का है, log m प्लस log n होता होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट सपोज दिस क्वांटिटी की y, अगर इसको पूरे को हम y मान लें तो लिख सकते हैं y बराबर, लेट करो कि y बराबर ये है साइन, इसको u मान लेते हैं और प्लस उसको v मान लेते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन भी हमने किया था ये। तो यानी कि यहां क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर u का du बाई dx और प्लस v का dv बाई dx। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब u को अलग डिफरेंशिएट, v को अलग डिफरेंशिएट, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो u को क्या करेंगे, u इक्वल टू दिया है साइन x की पावर पूरा x, तो log लेंगे दोनों तरफ, तो log u बराबर log साइन x का पावर x, तो लिख सकते हैं log u बराबर, देखो log m की पावर m क्या होगा, n log m, यानी कि x पहले आ गया, log साइन x। अब आगे log u का डिफरेंशिएट 1 बाई u का du बाई dx बराबर x को एज इट इज रखा हमने, log साइन x का डिफरेंशिएट 1 बाई साइन x, और साइन x का दोबारा करेंगे तो cos dx हो जाएगा, प्लस log साइन x को एज इट इज रखेंगे अब की बार, और x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे du बाई अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो u यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा, इनटू यहाँ पे x, cos बाई साइड क्या होता है तो कहेंगे cot x होता है, cot x प्लस log sin x, ये आपका आंसर आ गया। अब u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू यहाँ बेटा क्या लिख ले हम, x sin x की पावर x, तो हो जाएगा ये sin x की पावर पूरे का x हो गया। ये इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अगले पार्ट की बात करते हैं। v बराबर दिया है साइन इनवर्स रूट x। अब देखो साइन इनवर्स रूट x, अब इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जानते हैं। तो dv बाई dx बराबर लिखेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रूट x है तो रूट x का स्क्वायर हो गया, इनटू ध्यान देंगे आप, यहाँ x होता तो 1 होता तो नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएट अगली बार फिर से करेंगे तो 1 बाई 2 रूट x आ जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, x का दोबारा हालांकि फिर से होगा लेकिन 1 होगा नहीं लिखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dv बाई dx बराबर ये आ गया 1 बाई 2 रूट x इंटू रूट में क्या हुआ है 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि रूट x का स्क्वायर होगा तो x हो जाएगा, तो 1 माइनस x हो गया। ये इतनी बात हुई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, और क्या मानेंगे, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड के वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, तो बाई पुटिंग, अगली बार स्टेप लिख रहे हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर आ जाएगा, du/dx का वैल्यू ये है, क्या है, sin x की पावर x, ये ब्रैकेट के अंदर x cot x प्लस log sin x और प्लस में dv/dx की वैल्यू 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस x। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। एक मिनट, ठीक, हाँ ठीक है बिल्कुल। यहाँ अच्छा हम देख रहे थे यहाँ v कहाँ गया, हालांकि v कहाँ लॉग माना ही नहीं था हमने ना, लॉग नहीं माना था इसलिए हमारा v यहाँ पे नहीं आया। तो देख लेते हैं आंसर मिलाते हैं। इसका आंसर आपका दिया गया इसमें, आंसर में साइन x की पावर x देख लेते हैं। आंसर है आपका इसमें कहा गया 5.5 का। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें 1/2 रूट x माइनस x²। देखो इसमें आंसर क्या दिया है इसने, अच्छा वो देख लिया हमने। तो dy/dx बराबर साइन x की पावर x इंटू x cot dx और प्लस log sin x। हालांकि आंसर आपका बिल्कुल 100% यहाँ तक सही है, बस एक स्टेप और इसमें सॉल्व कर दिया तो 1/2। अब देखो इस रूट x को अंदर हम भेजेंगे, इस रूट x को अगर अंदर भेजेंगे एक रूट में कर लिया आंसर, बस x का मल्टीप्लाई इसमें x बन जाए x, क्योंकि ये रूट x और इसमें भी रूट, यहाँ भी तो एक रूट के अंदर चला गया तो x बन जाए x माइनस x का x मल्टीप्लाई x²। तो आंसर में आपका यहाँ तक दिया, इस तरह कुछ दिया है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है ये भी आपका आंसर। तो ऐसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल यही देख लेते हैं। चलिए कहाँ गया हमारा इरेजर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल यही देखेंगे हम, इसको पहले रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसे 8 के जैसा ही थोड़ा बहुत है। क्या है, x की पावर साइन x। सारे क्वेश्चन वही बार बार, ऊपर वाला आपकी बार 8 में साइन x की पावर x था, यहाँ x की पावर साइन x हो गया और प्लस यहाँ पे साइन x की पावर cos x दे दिया। चलो भाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको भी। तो फिर से u और v मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या हैं, प्लस में दिए गए हैं। लेट सपोज दिस इज y, तो y इक्वल टू ये हो गया, तो y बराबर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। यहां लेट लिख लेंगे कि मान लिया हमने इसको इक्वेशन 1। अब जो है u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो u बराबर क्या है, x की पावर साइन x। दो तरफ log ले लो भाई, तो log u बराबर log x की पावर साइन x। क्या log में पाऊंगा, log x की पावर n है ना, तो हो जाएगा साइन x log x हो गया। ये दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट में x के, तो 1/u du/dx बराबर साइन x का एज इट इज log x का 1/x डिफरेंशिएट प्लस log x एज इट इज इंटू साइन x का cos x। तो यहां से du/dx की वैल्यू निकालेंगे तो u यहां आएगा इंटू साइन x/x प्लस cos x log x। ये हो गया, इंक शायद कम हो गई है तो इंक डालते हैं पहले या फिर दूसरा मार्क कर लेते हैं। चलो, तो
dx बराबर हो गया u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है आपकी x की पावर साइन x, तो लिख लेंगे x की पावर साइन x इंटू अंदर ध्यान देंगे आप x अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो x अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन x प्लस x का मल्टीप्लाई यहाँ तो x cos x log x ये हो गया। अब ये x पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर साइन x माइनस 1 है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो अगर बेस इक्वल है पावर क्या होगी भाग में घट जाती है डिवाइड में सबट्रैक्ट होगी, तो यहाँ x की पावर हटा के यहाँ माइनस में 1 लगा सकते हो कि ये पावर सॉल्व हो गई। तो आंसर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड इसको मान लेंगे। अब जो है ये v बराबर क्या है साइन x की पावर cos x, तो साइन x की पावर cos x फिर से लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो log v बराबर log साइन x की पावर cos x, तो लिख सकते हैं log v बराबर log m की पावर n क्या होगा n log u, यानी n क्या है cos x, तो cos x log sin x है। अब ये हो गया इतना v, इतना हो गया u, तो log v का डिफरेंशिएट 1 by v और v का dv by dx बराबर log cos x को एज इट इज छोड़ दिए, log sin x का डिफरेंशिएट 1 by sin x और sin x क्या होगा cos x दोबारा से और प्लस log sin x को एज इट इज छोड़ देंगे इनटू cos x क्या होगा माइनस sin x, और इसको सॉल्व करेंगे तो dv by dx बराबर v, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू ये x cos x एज इट इज रहने दो, cos by sin क्या होगा cot x माइनस प्लस ये माइनस हो गया sin x log sin x ये हो गया। और v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू यहाँ पे है sin x का पावर cos x, तो यहां लिख सकते हैं v की वैल्यू sin x की पावर cos x, ये वैल्यू लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या होगा dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा du by dx by क्या आ गया, ये है x की पावर sin x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में sin x प्लस x cos x log x cos x log x ये हो गया, और प्लस में ये dv by dx की वैल्यू sin x की पावर पूरा cos x इंटू ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे cos x cot x cos x cot x माइनस sin x आगे जगह नहीं है sin x log sin x, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आंसर आएगा आपका, एक बार आंसर फिर से चेक करेंगे, थोड़ा बहुत अगर सॉल्व किया तो कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 x की पावर x माइनस 1, देखो ठीक, देखो इसने जो है यहाँ जो हमने x को माइनस 1 ले लिया है, इसने x को यही दिखा रहा है, इसने x को नीचे नहीं लाया और यहाँ भी इसने कॉमन नहीं लिया, हालांकि बेस्टक यहीं छोड़ दिया था इसने, तो आप भी चाहे तो यहीं छोड़ दें, हम भी सही कर देते हैं, आप चाहे तो ठीक वैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले क्वेश्चन देखो इसने सॉल्व किया था, यहाँ भी इसने सॉल्व नहीं किया है, तो हम भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। चलो ये यहाँ आगे क्या दिया है, आगे दिया है sin x की पावर cos x cot x माइनस sin x log sin x, बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, x की पावर cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x
स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इसको y मान लेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन यहाँ पर प्लस में फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लगा नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू दिस क्वांटिटी की u एंड दिस वैल्यू भी v। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा u का du बाई dx और प्लस v का dv बाई dx। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानेंगे। अब u को अलग सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू क्या है, x की पावर cos x, दोनों पक्षों में log लेंगे तो log u बराबर हो जाएगा log x की पावर cos x। अब यहां पे log u बराबर log m की पावर n, क्या होता है n log m, यानी cos x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे log u का 1 बाई u, u का du बाई dx, ये हो गया। और यहाँ पे cos x को एज इट इज रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x होगा, प्लस अगर log x को डिफरेंशिएट एज इट इज रखेंगे तो cos x का माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो du बाई dx की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो u यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा इनटू cos x बाई x प्लस माइनस ये माइनस sin x log x, ये हो गया। और u की वैल्यू क्या है, x की पावर cos x, तो यहां वैल्यू रखेंगे तो du बाई dx की वैल्यू आ गई x की पावर cos x इनटू cos x by x minus sin x log x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो हमने मान लिया, सेकंड ले लो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दो तरफ फिर से देखो, यहाँ पे आप चाहे तो क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वोशिएंट रूल से थोड़ा वही कैलकुलेशन स्क्वायर में बहुत रहेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो बड़ा जाएगा, तो log लेते हैं, log आसान है। यहाँ पे log v बराबर log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, log दोनों तरफ लिया हमने तो log v बराबर क्या होगा log m बाई n। ध्यान देंगे अब log m बाई n क्या होगा log m माइनस log n, तो log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सॉरी माइनस log m बाई n आएगा माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे cos साइड तो 1 बाई v dv बाई dx बराबर log x का 1 बाई x यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा करेंगे तो x स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0 माइनस में ऐसे ही 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0, ये हुआ। तो dv बाई dx निकालेंगे यहाँ पे इक्वल टू v, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और माइनस में ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस 0 तो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिखेंगे dv बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इंटू 2x माइनस 1। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 2x कॉमन लेते हैं, तो यहां से अगर ऊपर से हम 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया। अब अगर और सॉल्व करना चाहें तो dv बाई dx बराबर लिख सकते हैं आप 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आएगा और माइनस में ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आ गया डीवी बाई डी एक्स बराबर, दिख रहा है बोर्ड पे, बिल्कुल थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो -1 -1 -2 हो गया, तो -2 एक्स यहाँ पे और -2 यहाँ, तो 2 जा -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो आपका ये बिल्कुल सॉल्व हो गया, आंसर आएगा। थोड़ा कैमरा हल्का सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिखने लगा आपको। तो ये हो जाएगा -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो अगर आप u बाई v से करते तब भी इतना ही आता। देखो यहाँ नीचे क्वेश्चन रूल लगाते, नीचे स्क्वायर आता, होल स्क्वायर, देखो नीचे वही होल स्क्वायर आया, ऊपर कैंसिल कुछ होगा। तो अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, dy बाई dx बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू है x की पावर cos x इंटू ब्रैकेट में cos x बाई x माइनस sin x log x log x, और यहां पे आ गया -4x दिख रहा है, हाँ ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कैसे दिया है बुक में। तो 5.5 का 10वां सवाल है ये। तो आंसर दिया है आपका एक्स की पावर कहाँ गया, cos x इंटू, देखो इसने थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया है ना, लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम दे रहा है, इधर वाले में x की पावर x cos x दे दिया है, मतलब cos x इंटू 1 प्लस log x माइनस x log x, यानी कि इसने सॉल्व किया है x की पावर cos x। देखो सॉल्व कर दिया थोड़ा बहुत। तो देखो हम भी सॉल्व करते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करें भी तो क्या हो सकता है, देखो ये आ जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लेंगे x, जब x एलसीएम लेंगे पूरे का तो x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की पावर cos x को क्या लिखेंगे, x की पावर cos x को u लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो लिख लेंगे x की पावर cos x और इंटू में एलसीएम ले लो x, जब x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cos x इंटू में यहाँ पे x माइनस में x sin x log x, ये हो गया। और ये जो x बचा है यहाँ से वो वाला x माइनस होके यहाँ पे माइनस x लगा सकते हैं, ये -1 लग गया यहाँ पे, ये -1 यहाँ लगा लिया हमने वाला, और इधर जो है -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अगर और अब सॉल्व करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर दे रहा है देखते एक बार, यहाँ पे 1 -1 प्लस दे रहा है पावर से, यानी कि इसको और सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, कुछ वैल्यूज में निकाल के पुट किया शायद। तो अगर यहाँ से y u इक्वल टू एक्स पावर cos x ये है, तो आप आंसर बिल्कुल ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ अपनी वैल्यू कोई पुट की है यहाँ से निकाल के, इसलिए इसका आंसर कुछ इस तरह से आया है। बार चेक कर लेते हैं हम। हाँ, x की पावर cos x क्वेश्चन मिला लेते हैं, x की पावर, एक मिनट, क्वेश्चन में ही आपका लोचा हो गया। हाँ, एक बार ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन में x cos x था, हमने केवल x लिया है, x की पावर cos x ले लिया, इसलिए आंसर नहीं मिला। आंसर में क्वेश्चन में यहाँ cos x था, तो इस हिसाब से बिल्कुल आंसर सही है आपका, चेक कर लीजिए। हालांकि x cos x होगा तो इसका डिफरेंशिएट दोबारा से करना पड़ेगा आपको,
तो एक बार नोट करेंगे आप, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं एक बार कैसे करना है, ठीक है। एक बार नोट करिए, हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है हम आपको देंगे। कितना मिनट हो गया वीडियो देख लेते हैं, 24 मिनट का है, ठीक है। तो सही कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। तो अगर यहाँ होगा u इक्वल टू एक्स की पावर x cos x, तो log लेंगे तो आपका log u बराबर हो गया log x की पावर x cos x, तो ये पूरा n बन जाएगा आपकी बात। तो आ जाएगा log u बराबर x cos x इंटू log x, अलग हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया थोड़ी देर के लिए, मान लो इसको v इसको u। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई u du बाई dx बराबर, अब यहाँ पे x cos x एज इट इज लिख लिए, log x का 1 बाई x हो गया, प्लस log x को एज इट इज लिखेंगे इनटू, ध्यान देंगे यहाँ पे x cos x का प्रोडक्ट रूल फिर से चलेगा डिफरेंशिएट में, तो यहाँ दिखा देता है तो d बाई dx ऑफ x cos x, प्रोडक्ट रूल चलाएंगे एक बार, x से x इधर गया अपने, 1 बाई u du बाई dx बराबर cos x प्लस log x इंटू x एज इट इज cos x का माइनस sin x डिफरेंशिएट प्लस cos x एज इट इज x का 1, तो ये हो गया। तो du बाई dx हो जाएगा आपका u इंटू cos x माइनस x sin x log x sin x log x तो प्लस सॉरी अंदर मल्टीप्लाई के log cos x ये हो गया। तो इतना आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। हालांकि आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही दिया था उसको पूरा। अब यहाँ ये पार्ट में थोड़ा वैल्यू गलत लिख लिया था हमने, उसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। dy बाई dx du बाई dx बराबर u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x की पावर x cos x इंटू, देखिए यहाँ पे log x कॉमन है, ये log x sin x, यहाँ पे x भी था, log x cos x ये, तो यहाँ cos x रहेगा, cos x प्लस, या फिर ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें cos x कॉमन लेते हैं, इसमें से cos x कॉमन लेंगे तो क्या है, यहां से 1 और प्लस यहां से log x, तो 1 प्लस log x हो गया, माइनस में x sin x log x, x sin x log x, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आंसर ये बिल्कुल मिल रहा होगा आपका, इसको मिलाएंगे तो ये आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से दिया है किताब में। हालांकि ये पहला पार्ट में हमने x लगाया नहीं था, तो x लेके हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।